तुम्हें ऐसा कहना शर्म खाना चाहिए। नहीं भैया, ये बात सच है। और मेरे दरबार तो खूब खाती शहर भैया, और सारी रैयत सुनो खूब खाती है भैया। और सारी रैयत सुनो रोज आती शिकायत। अरे दरबार जी, भैया जी इस बात को ध्यान देकर सुनो, सच बताता हूँ मैं, सच। छोटे भाई, ये तुम्हारा बात हमारे समझ में नहीं आया। क्या मेरा बेटा तूफान ऐसा है, प्रजाओं के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार मेरा भतीजा कर रहा है। और मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि इसका कोई सबूत, कोई साबुत गवाही। क्यों? हमारे दरबार में घसियारो आए थे और मुझसे कहकर गए हैं कि हमें बहुत मारा है। मैं नहीं मानता हूं। अगर नहीं विश्वास है तो ये बात द्वारपाल से पूछ लो। हाँ, मैं पूछता हूं इसी वक्त। द्वारपाल, ये बताओ, आज तक हमारे बेटा तूफान की कोई शिकायत, कोई परेशानी मेरे तक नहीं आता है। हमें नहीं लेकिन आज हमारे छोटे भाई कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तूफान प्रजाओं को मारता पीटता है। हम तो महाराज आज तक नहीं शिकायत जान पा। एक बात और है महाराज। कौन सा बात? ये आपके छोटे भाई है ना, जी हाँ। इनके पास एक लड़की है और तुम्हारे पास एक लड़का है। मैं मानता हूँ। इनके लड़का है नहीं तो लड़के का दर्द पीड़ा क्या नहीं जाने। हाँ द्वारपाल, ये आपके बेटे को देखकर जलन कर रहे हैं। मुझे भी मालूम चल गया कि इसके पास लड़की और हमारे बेटा तूफान को देखकर जलन करता है। हाँ महाराज। द्वारपाल, ये मेरा भाई नहीं है, बदतमीज। ये 7 जन्म का कसाई है। इस राज का जो कपड़ा इसके तन में पहना हुआ, इसे निकाल कर सब बाहर कर दो। छोटे भाई, आज तुम्हें जहां भेजता हूं कि तुम भी याद करोगे, तो चल निकल मेरे घर से। और यारे बेशरम, चल निकल में। और यारे बेशरम, आज से मेरे घर में ठिकाना नहीं। तेरा सूरत देखना और महापाप है, आज से मेरे नजरों में। रामजादे, आज तक कोई शिकायत लाने वाला नहीं, और तुम मेरा भाई होकर और हमारे बेटा का शिकायत। नहीं भैया, ये बात मैं सच कह रहा हूं। मैं आपसे अपने इस गंदी जुबान से मुझे भैया मत कहो। तुम्हारे जैसा भाई वो बदतमीज मर जाए। भैया, भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं।
कहता यही चाहता हूं कि मेरा बात आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन वही तूफान सिंह इस हवेली को एक दिन शमशान द्वारपाल, इसके हाथ में हथकड़ी लगा लो और ये है इंदौर देश, इसे ले जाओ बिंदौर देश में डाल दो। ना इसे एक बूंद पानी मिलना चाहिए, ना इसे एक अन्न मिलेगा, ये तड़प कर ऐसे ही मर जाएगा। चले, तुम्हारे भाई का आदेश है कि इंदौर देश छोड़कर नहीं ले जाओ बिंदौर देश में। कहो। देखिए, मेरा बात मेरे भैया की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखना द्वारपाल, ऐ द्वारपाल, कहो महाराज। अगर उनकी यही इच्छा है कि मैं इस इंदौर देश को छोड़ दूं, तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, ये तुम्हारे भाई का तो आदेश सही है। हाँ हमें तो बिंदौर देश आपको ले जाना है। ठीक है, मैं चलता हूँ द्वारपाल। तो ठीक। अब परिणाम सुया तू है राजधानी, अब परिणाम भैया। अब परिणाम भैया तो है राजधानी, अब आज तलक में रहो मरोजा, आज तलक में आज तलक में रहो मरोजा, अभी हो गई वीरानी, अब बरनाम भैया तो है राजधानी। हरामजादे भाषण देता है। आज मैंने अपने भाई को बेघर से यहां से तो बिंदौर देश में डला दिया, और अब मैं इस बात को इसी वक्त आयत करता हूं कि मेरा बेटा तूफान वो बदतमीज प्रजाओं को सताया है, नहीं सताया है। ओ अमृत के धार माई, अरे कितनो पियाई ये गो माई बिना। ओ अमृत के धार माई, अरे कितनो पियाई एगो माई बिना। अरे कैसे करे जवाजू राई ये भाई, ये तो माई बिना कैसे। कैसे करे जवाजू राई ये भाई, ये तो माई बिना कैसे। हो की हो आहे
की हो या एहसान माई दुनिया बसायो। हंस बोल चाले माई सब कुछ सिखायो। ओ मिल जाइया धनी मिल सुख पूरा माई बिना मरो जिंदगी अधूरा। मैया के छैया में जिंदगी बिताई ये तो माई बिना। कैसे करे जवा जुड़ाई ये माई ये तो माई बिना। देखिए ये बिंदौर देश है। ठीक है। अब आपको मैं इस बिंदौर देश में छोड़कर जा रहा हूँ, यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर लेना। ठीक है दारपाल, मैं मैं इस इंदौर देश को छोड़कर चला जाऊंगा बिंदौर देश में और दोबारा फिर यहाँ नहीं आऊंगा। इंदौर देश में नहीं आना, क्योंकि तुम्हारे भाई का आदेश है। ठीक है दारपाल, मैं जाता हूँ। अरे जाई कौन मरियाना, अरे जाई कौन मरियाना, अरे हमें सुझे ना लगरिया जाई कौन मरियाना। हमें सुझे ना लगरिया जाई कौनी वरियाना, हमें सुझे ना लगरिया जाई जाई कौनी वरियाना, जाई कौनी वरियाना, जाई कौनी वरियाना, जाई कौनी वरियाना, हमें सुझे ना डगरिया जाई कौनी वरियाना।